We welcome you once again to this online Sunday service. हम एक और बार आपको इस रविवार के सर्विस में आपको सबका स्वागत करते हैं And we continue with our teaching on living your new life. और हम हमारे सीख से या फिर पढ़ाई से आगे बढ़ते जाने हैं कैसे हमारे नया जीवन बिताते जाएंगे। We're going to try to finish today with this series. हम आज इस सीरीज से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, But at the same time, this series will lead us to the next series that I have prepared. लेकिन ये सीरीज यहाँ समाप्त हो जाए, लेकिन हमें आगे की अगले एक सीरीज में लेके जाने वाले हैं जो जिसके लिए मैं तैयार हूँ। And today we are going to focus on this fact that we are no longer rejected by और God. इस सच्चाई पर हम आज ध्यान देंगे कि हम अब से कभी ठुकराए गए नहीं हैं परमेश्वर के द्वारा। You might be rejected by your loved ones, but you will not be rejected by God. आपसे अधिक प्रेम करने वालों से शायद अब कभी ठुकरा दिए जाए होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा कभी ठुकराए गए नहीं होंगे। And this is a wonderful promise that we have in the Word of God. और एक बहुत ही अच्छा वायदा है परमेश्वर के द्वारा जो हमारे वचन से हमें प्राप्त होता है। It's a wonderful promise because it teaches us that there is hope in our lives. और ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में आशा है। And so that's why God wants us to focus on these truths that will set us free from the lies of Satan. इसलिए हमें सच्चाई से परमेश्वर दूर करता है ताकि हम इस चीजों पर ध्यान बटाए और हम इस झूठ से दूर रहें। And there are many truths that we need to still learn and study so that we can live the life that Christ wants us to live. बहुत और भी सच्चाई वचन में है जिसमें हम पढ़े मनन करें ताकि परमेश्वर चाहे कि हम सच्चाई में हमारा जीवन बिताएं। We have understood till this far that the battle starts in our mind. और हमने अब तक समझा है कि हमारा युद्ध हमारे मन में शुरू होता है It या is फिर our सोच mind that needs to be submitted to Jesus Christ so that we can start to live the new life He has prepared for us. हमारे मन को या फिर हमारी सोच को परमेश्वर के सम्मुख रखना है ताकि हमारे नए जीवन की शुरुआत के लिए हमें बदला सके, हमारे में बदलावट ला सके। Our desires, our goals, everything we think we want to do for the future has to be submitted to God. हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं और भविष्य के बारे में जो कुछ भी हम चाहते हैं, सब परमेश्वर की हित में और परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए। We even saw that our own family can become our strongest bondage to do God's will. और हमने ये भी देखा गए सप्ताहों में कि कैसे हमारे परिवार हमारे लिए एक क्लेश या फिर विनाश बन सकती है परमेश्वर के हित के विरोध में। And this I have seen over and over again in people's lives where the moment they start walking seriously with God, or if they have a calling, they will be separated from their family for a season. एक शुरुआत में जब वो मसीह को स्वीकारते हैं और मसीह के साथ जीवन बिताने शुरू करते हैं, वो अपने परिवार से कुछ समय के लिए या फिर कुछ क्षण के लिए अलग किए और दूर किए जाते हैं। Now, when I say family, I don't mean wife and children. जब मैं परिवार कहता हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है कि पत्नी या फिर बच्चे, But you will be set aside for God, for Him to prepare you for the plan He has for your life. लेकिन परमेश्वर आपको आपसे अलग करके रखेगा ऐसे चीजों से ताकि आप परमेश्वर की योजना आपके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने निर्णय किया है वो पूरा हो। You will no longer run every time your parents call you or your siblings call you. आप हमेशा भागते दौड़ते हुए नहीं जाओगे जब कभी आपके माता पिता या फिर आपके भाई बहन बुलाए आपको। You will only run when Christ calls you. आप तभी भागोगे जब मसीह आपको बुलाएगा। All the family reunions and all the things and activities you did before, they will have to be surrendered to Christ, and Christ will dictate what is for your benefit and what is not. जो भी आपके पारिवारिक सम्मेलन या फिर परिवार समेत आप करते हो, वो परमेश्वर के हित के अनुसार है कि नहीं और परमेश्वर आपको चलाएगा कि वो करना है या नहीं करना है। And this can only be done easily if you learn to trust in God and submit to Him. ये आसानी से तभी आप कर पाओगे जब आप सीखोगे कैसे परमेश्वर का हित करना है और अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करना है।
We saw last week how it is our old nature before we know Jesus Christ. Our old nature is what falls constantly into sin. और हमने ये देखा कैसे हमारा पुराना स्वभाव या फिर पुराना मनुष्य हमें पाप में गिराने के लिए हमें प्रेरित करता है। And we saw that the devil takes your desires, your sinful desires, and uses that to tempt you into sin. और गए हफ्ते हमने देखा कैसे आपकी अभिलाषाएं या फिर पाप की अभिलाषाएं आपको उपयोग में लाकर आपको परीक्षा में डालने की शैतान कोशिश करता है। And this is very, very clear in everyone's life. If you have a past with sin, that past is always going to chase you. यदि आपके हर एक जीवन व्यक्ति के जीवन में होने वाला है या आपके आपके पुराने जीवन में एक कोई पाप था तो वो पाप के स्वभाव या आशाएं आपका पीछा हमेशा करते रहेंगे। Because Satan knows that back then he had you there, and in the future he can tempt you with the same thing. क्योंकि शैतान जानता है कि आपको परीक्षा में वहां डाल सकता है और उसको आपके विरोध में लेकर उपयोग कर सकता है। But if you just surrender to Christ and renew your mind in the Word, those temptations will no longer have effect on you. लेकिन आप जब अपने आप को समर्पण करोगे, अपने मन में नवीकरण लाओगे सोच में, तो वो पाप की परीक्षाएं आपको कभी विजय नहीं कर पाएगी आप पर। Let's go to 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय 2 Corinthians chapter 4 verse 16. दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय 16वां वाक्य। Here there is an interesting verse that talks once again about the weakness of the flesh. यहाँ एक अच्छा वाक्य है जो शरीर की अभिलाषाओं या फिर कमजोरियों के बारे में बात करते हैं। It says, that's why we are not discouraged. No, even if outwardly we are wearing out, inwardly we are being renewed each and every day. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। Now, this is talking about how we get discouraged when we always do good. यह कैसे हम अच्छे कार्य करते हैं तो निराश या फिर हताश हो जाते हैं, उसके And बारे where में it says that it is our outwardly, in other words, our flesh and our emotions that get worn down. ये बाहरी मनुष्यत्व या फिर हमारा स्वभाव जैसे थका हुआ जाता है, उसके बारे में कहते हैं। But from the inside, through God, through the Word of God, we are made new every day. लेकिन हमारा अंतरी मनुष्य या फिर हमारा पवित्र आत्मा पर परमेश्वर की वचन के द्वारा नवीकरण या फिर नया किया जाता है। So today I want to go through some verses and some teachings where we will realize who we are now in Jesus Christ. मैं कुछ वाक्यों से जाना चाहता हूँ या फिर कुछ पढ़ाइयों में से जिसे हमें समझ सकते हैं हम कौन है मसीह में। And the first one I want to go through is 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस 2 अध्याय। Here there's a very, very important couple of verses that give us our identity. ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो हमारे व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है। And it very clearly puts us aside for God. और हमें ये वाक्य के अनुसार पता चलता है हम अलग किए गए हैं परमेश्वर के लिए। 1 Peter chapter 2 verse 10. पहला पत्रस 2 अध्याय 10वां वाक्य। It says, once you were not a people, but now you are the people of God. तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। Wonderful. So once you were nothing, पहले आप कुछ भी नहीं थे, but now you are considered the people of God. लेकिन अब आप परमेश्वर की प्रजा के तौर पर आप जाने जाते हो। And this is a very wonderful promise for us. और ये बहुत ही अद्भुत वायदा है हमारे लिए। And the verse goes on to say, once you had not received mercy, but now you have received mercy. और वाक्य ऐसे आगे किया जाता है, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। So that's telling us that before we received Jesus Christ,
we were nothing. इधर ऐसा हमें जानना पड़ता है कि पहले मसीह को जानने से पहले हम कुछ भी नहीं थे। Anything you did before you met Jesus Christ, it was completely worthless. कुछ भी आपने किया मसीह को जानने के पहले सब कुछ व्यर्थ था। In other words, worthless towards your salvation. आप व्यर्थ आपकी रक्षा की ओर, Worthless towards loving God. व्यर्थ इस तौर पर कि आप परमेश्वर की ओर आपका प्रेम। See, because you did not understand God, you did not know God, so everything you did for yourself. आपने परमेश्वर को नहीं जाना था और परमेश्वर के बारे में आपको नहीं पता था, इसलिए जो कुछ भी आपने किया सब कुछ व्यर्थ था। You were not someone that was seeking God. आप ऐसे कोई नहीं थे जो परमेश्वर के खोजी थे। Maybe you thought about him once in a while, maybe when you were in trouble, but you were not someone that was deeply down inside, always seeking God's will. और आप ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमेश्वर के खोजी थे, लेकिन अंतर ही अंतर आप परमेश्वर को शायद चाहते होते होंगे। Sure, you had love and compassion, but everything was with a limit. आपको प्यार था, दया था, करुणा था, लेकिन उसके लिए सब एक सीमा थी। And it is only when we come to know Jesus Christ that we can do these things beyond limit because God does it for us. ये सभी हम तभी सीमा के बाहर या फिर बिना कोई सीमा के कर पाते हैं जब परमेश्वर हमारे अंदर है और हम परमेश्वर को जान पाए। We were like sheep that were gone astray. हम ऐसे भेड़ थे जो परमेश्वर के सम्मुख से या फिर तीतर-बीतर हुए थे। We were people who did not want to follow God. और हम ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को पीछा करना नहीं चाहते थे। And if we want to follow God, we want to follow Him in our way. और यदि परमेश्वर का हम पीछा या फिर खोजी बने तो हमारे हित के, हमारे हिसाब से हम करना चाहते थे। In other words, in this area of my life, I will follow God, but in this area, I will do what I want to do. मेरे इस जीवन के इस भाग में मैं अपना हिसाब से करूंगा और अपने जीवन के इस बाकी भी भाग में मैं परमेश्वर के हित के हिसाब से करूंगा। If you don't believe me, let's go to Romans chapter 3. यदि आप विश्वास ना करें तो रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय Let's read that. हम वो पढ़ेंगे। Verse 10. उसका 10वां वाक्य, It says, not even one person is righteous. जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। Verse 11, no one understands, no one searches for God. कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। Verse 12, all have turned away, they have become completely worthless, no one shows kindness, not even one person. 12वां वाक्य, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। And then it goes on to describe what God thinks about mankind. और इससे आगे हम करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा परमेश्वर मनुष्यों के बारे में क्या सोचता है। So this is what God thought about us before we received Jesus Christ. तो परमेश्वर ने ये हमारे बारे में सोचा मनुष्य के तौर पर, पहले परमेश्वर को ना स्वीकारने के पहले। But in 1 Peter chapter 2, we go back there, we now have the reality of what God thinks about us now that we are in Jesus Christ. और हम पहले पत्रुस के उस भाग में वापस जाएंगे जो परमेश्वर में हम हैं और हमारी सच्चाई के बारे में वहां बताया गया। And it says, once you were not a people, once you were nothing, but now you are a people of God. Once you had no mercy, but now you have mercy from God. पहले आप तो कोई भी नहीं थे, ना आपको कोई जाना माना जाता था, आपके पास कोई दया नहीं थी, लेकिन अभी आपके पास दया और करुणा है परमेश्वर की। How wonderful to be people that receive the mercy of God. आमीन। कितना आश्चर्य और अद्भुत और अच्छा कार्य है कि हम परमेश्वर की प्रजा है और उसकी दया हमने प्राप्त की है। हालेलुया। That we can come to God with all our sins, all our mistakes, and just say, Lord, I am sorry. और कैसे हम परमेश्वर के पास आ सके हमारे सभी पापों से, हमारे सभी लौकिक स्वभाव के साथ, और हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। See, once you understand that
you are no longer rejected. That means you are loved. You will go to आमीन। heaven all the time. हालेलुया। एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि आप अभी से कभी ठुकराए नहीं जाओगे, आप नहीं ठुकराए गए हो और आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, तो आप परमेश्वर के पास और निकट आओगे। You see, the biggest difference, one of the biggest difference between the Christian faith and all the other religions is this. एक सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी सच्चाई मसीह विश्वास और बाकी सभी समुदाय या फिर विश्वासों में से एक अलग करने वाली बात ये है। And this is that when we sin in other religions, we have to work hard and we have to separate ourselves from God. We cannot be in His presence, and therefore we run away from God out of fear of what He will do to us. दूसरे विश्वास में समुदाय में जब आप पाप करें तो आपको कठिन प्रयत्न या फिर परिश्रम करना पड़ता है या फिर उनके समूह से परमेश्वर के समूह से आपको अलग रहना पड़ता है उस भय में क्योंकि मैंने पाप किया है। You think about it, all the religions, you have to do these pujas and feasts and give sacrifices out of fear of what God will do to you because of your sins. दूसरे विश्वास या फिर समुदाय में आपको पूजा पाठ करनी पड़ती है, भोजन देना पड़ता है या फिर कुछ ऐसे क्लेश या फिर ऐसे भोग देना पड़ता है क्योंकि आपने पाप किया है। See, when you sin in other religions, you look at your sin and you try to change it and you actually run away from God. दूसरे विश्वास में जब देखा जाए तो जब आप पाप करोगे तो आप परमेश्वर के समूह से दूर भागोगे और अपने अंदर परमेश्वर से दूर रखोगे। But in Christ, when you commit a sin, you run to Christ. लेकिन मसीह में जब आप कुछ पाप करो तो आप परमेश्वर की ओर दौड़े भागे आते हो। You will run towards Him because He will forgive you. क्योंकि आप मसीह के पास इसके लिए आते हैं क्योंकि मसीह आपको क्षमा करेगा। Because He will have आमीन। mercy upon you. हालेलुया। क्योंकि वो आप पर दया दिखाएगा। Because now you belong to Him. क्योंकि आप अभी उनके संतान हो। And the reason you worship and you give sacrifices is not out of fear, is because you love Him. क्योंकि और आप ऐसे आराधना और प्रेम परमेश्वर से इसके लिए करते नहीं क्योंकि आप उनसे डरते हो, लेकिन प्यार की ओर से करते हो। We worship Him because we love Him. हम उनकी आराधना इसके लिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमीन। Because like this verse says, He has now shown mercy towards us. क्योंकि जैसे इस वचन में दिखा गया है, अभी उसने हमारी ओर दया दिखाई है, करुणा दिखाई है। Because before we were nothing, but now we are called the children of God. क्योंकि पहले हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी अब परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। Now look at verse 9. उसके 9वें वाक्य में हम देखेंगे। And here's a wonderful verse that tells us who God thinks we are. और एक आश्चर्य और अद्भुतकारी वाक्य है जो वो वाक्य हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है। It says, but you are a chosen people, पर तुम एक चुने हुए वंश, a royal priesthood, और राजपदधारी याजक, a holy nation, का एक समाज, a people to be His very own and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into the marvelous light. और पवित्र लोग और निज प्रजा हो इसके लिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। So it's wonderful that God, no matter who you are, calls you chosen. ये अद्भुतकारी है कि और आश्चर्यमय क्योंकि आप जो कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको उनके सम्मुख बुलाता है। God says that you are of royal blood. आपको एक राजदारी पद के योग्य या फिर वंशावली कहा जाता है परमेश्वर। And you are someone that is a priest in the eyes of God. और आप एक निज प्रजा हो या फिर एक याजकों के समाज हो परमेश्वर के सम्मुख। And it says that you are a people, you are a nation that is holy. In other words, a nation that has been separated for God. और एक निज प्रजा हो या फिर एक पवित्र प्रजा हो जो परमेश्वर के लिए अलग करके रखे गए। So the next time you feel rejected, जब अगले बार आपको ठुकराया हुआ ऐसा लगेगा, not rejected by men, but just simply feel like you don't fit in anywhere.
लोगों के द्वारा ठुकराना नहीं, या फिर ऐसा आपको कभी लगता होगा कि मैं किसी किसी झुंड में या फिर किसी का कुछ भाग नहीं हूँ, like you have no purpose, that nobody cares about you. कि आपको कोई उद्देश्य नहीं है या फिर आपके बारे में कोई ख्याल नहीं रखता। When you're going into your loneliness and you're getting depressed, जब आप निराश और हताश हो जाते हो, then think about this, that you have been chosen by God, तभी आप ऐसा सोचिए कि ये परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, चुना है, that you are of a royal bloodline, कि आप एक राज्य की पदधारी वंश में से हो, that God called you a priest. कि परमेश्वर तुम्हें एक याजकों के समाज में चुना गया है। And here also says that you are someone that God is going to use to proclaim the wonderful deeds of God. और आप ऐसे एक निज प्रजा हो जिसने आपको परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि उसकी घोषणा आप कर पाओ। So when you have these things in your mind, you will understand who you are in Christ. जब आपको इस चीजों में आपके मन में है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कौन हो और परमेश्वर क्या चाहता है। And when you understand that you are all these things, you will no longer live in the sin and the filth you have been living before. और आप जब ये समझ जाओगे, आप उस पाप में और गंदगी में नहीं रहोगे, जब आपको इस सच्चाई पता चल जाएगी। That's why here in verse 11 it says, "Dear friends, I urge you as aliens and exiles to keep on abstaining from the desires of the flesh that wage war against the soul." 11वें वाक्य में ऐसा पढ़ते, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्रा जानकर उन संस्कारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा के युद्ध करती है बचे रहो। See, and because you are all these things, because you are all these things in God, you need to live a different kind of life. क्योंकि अब मसीह में ऐसे सब कुछ हो तो आपको एक अलग जीवन बिताना पड़ता है। And very clearly it focuses on this abstaining from the desires of the flesh. और इस खास करके बताया गया है कैसे शारीरिक अभिलाषाओं से, मोह से बचे रहो, Because these are the things that fight against your soul. क्योंकि ये सब चीजें हैं जो हमारी आत्मा से हमारा विरोध करती है। Now, I'm not saying to become like a Buddhist. और मैं आपको एक बुद्धिस्ट के समान बनना नहीं कहना चाहता। I'm not saying that you need to stop enjoying foods and other things in life. और मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि खाना या फिर जीवन की दूसरी चीजों का आप आनंद ना ले, But to abstain from the desires that will go contrary to the word of God. लेकिन परमेश्वर के हित के हिसाब से और विरोध में कार्यों को करने से हमें अपने आप को बचे रखना है। See, in the Bible it says, it gives us a few tips on how to recognize false religions and false gods. और वचन हमसे कहता है कि कैसे समझना है और बचे रखना है झूठी धार्मिकता और झूठे विश्वास से। It says you have to avoid those people that stop you from eating meat. आपको ऐसे लोगों से भागना है जो आपको मांस खाने से मना करे, That stop you from getting married. जो आपसे विवाह करने से आपको रुकावट बने, That judge you for different feasts and celebrations. जो आपके ऊपर न्याय करे, जो आप कुछ जश्न या फिर कुछ त्योहार करते हो। And the ones that put rules and regulations of religion upon you that are not given to us by God. और कोई विश्वास की सीमाएं आप पर लाते हो जो परमेश्वर के हित के हिसाब से और परमेश्वर के हित के विरोध में है। See, I've noticed that in other religions where they don't allow you to enjoy the simple, basic joys of life. और मैंने ऐसा विश्वास किया है और देखा है कि ऐसे विश्वास या फिर अन्य जातियां हैं जो आपको जीवन की सरल चीजें या फिर कुछ भी छोटी चीजें आनंद लेने से आपको मना करती है। The only thing that the Bible here very clearly talks against is sexual sin. और इधर खास करके परमेश्वर विरोध करता है शारीरिक अभिलाषाएं। So whatever thing is outside of marriage and is of a sexual nature, that the Lord totally hates. कोई भी विवाह के बाहर या फिर विवाह के बाहर के शारीरिक संबंध उसे परमेश्वर विरोध करता है। But just about everything else, the Lord says everything is permitted, but not everything is beneficial to us.
हर चीज़ हमारे लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन हर चीज़ जो करते हैं हम हमारे लिए उपयोग में नहीं आता है। You see, because now we are now loved by Jesus Christ, we are now accepted as God's people. क्योंकि हम अभी परमेश्वर से प्रेम करने वाले और परमेश्वर से स्वीकारे गए हुए लोग हैं। That's why we don't have to live with the fear of doing things so that people will accept us. और इसके लिए ऐसे डर में हम जीते और कार्य करते हैं कि लोग हमें स्वीकारें। We are a chosen people. हम एक चुने हुए निज प्रजा हैं। We need to live in a life that is worthy of that name. और हमें ऐसे जीवन बिताना है कि उस चुनाव के हिसाब से हमारे जीवन को हमें बिताना है। And once again in verse 11, it makes an emphasis, it puts focus on the idea that it is the flesh that is doing war against the mind. क्योंकि वहाँ बताया गया है कैसे हमारा शरीर हमारे मन की सोच से हमेशा युद्ध करते रहता है। And like we've been learning all these weeks, you need to renew your mind and change your mind to the mind of Christ. और इस दिनों में हम समझते हुए आते हैं कैसे हमारे मन की नवीकरण को करना है और हमें नया बनाना है परमेश्वर के सोच के हिसाब से। Just like Christ simply obeyed the Father and not care about his physical life, he went to the cross and died. यीशु मसीह ने जैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उस आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस पर अपने जीवन को लाद दिया। In the same way, you and I have to die to our desires and crucify ourselves so that we receive the new life God has for us. उसी तरह आपको और मुझे हमारी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाकर हमारे नए जीवन के हिसाब से हमें जीवन बिताना है। You see, we were like lost sheep that had no guidance. हम उस खोए हुए भेड़ के समान थे जिसे अपने मार्ग की कुछ पता नहीं। But I want to read now and finish with this with Psalm 23. और मैं 23 से भजन संगीता को पढ़कर मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। And here I want to see what things God is saying about us, and this is truth. और ये मैं कहना चाहता हूँ क्या परमेश्वर हमारे लिए लिया जाता है और उसकी सच्चाइयों के बारे में। So in Psalm 23, first of all, God starts here by saying that there is a relationship with Jesus Christ. और ये यहाँ एक भजन संगीता ऐसे शुरू होता है जहाँ कहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है। This says, "The Lord is my shepherd." परमेश्वर में प्रभु मेरा चरवाहा है। Means there is a relationship with him. क्योंकि उसका मतलब उसके साथ एक संबंध है। And then it says, "I shall not want." और मुझे कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। In other words, he is a source of everything we need in life. और हो मेरा जीवन का श्रोता है जो मेरे हर चीजों में मेरी जरूरत को पूरा करता है। Then it says, "He leads me beside still waters." और मुझे हरी भरी चराइयों में बैठा कर सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। Means he gives you rest. उसका मतलब वो तुम्हें आराम देता है। Then he restores my soul. और वह मेरे जीवन में अगुवाई करता है। In other words, he heals my emotions and my feelings. और मेरे सोच को और मेरे भावनाओं को उसे चंगाई देता है। Says he guides me in the paths of righteousness. वो मुझे धार्मिकता के मार्गों पर ले चलता है। That means he gives us a direction. उसका मतलब वो हमें एक भाग देता है, मार्ग देता है। In other words, he shows us what is right and wrong for our lives. और वो इस दूसरे शब्दों में हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। Then it says, for his name's sake. उनके नाम के लिए। In other words, he makes us live this life of righteousness because his name will be glorified through us. दूसरे शब्दों में हमारे लिए वो धार्मिकता का जीवन बिताता है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। हालेलुया। Even though I walk through the valley of the shadow of death, मैं अंधकार की तराइयों में से चलता रहूंगा फिर भी। So in other words, even if we are tested in life, या फिर हम जीवन में परीक्षा में पड़ जाए, says I will fear no evil. मैं कोई हानि से या फिर कोई शैतानिक शक्तियों से नहीं डरूंगा।
This is teaching us that we will know that we will become victorious. इसका मतलब ये हमें सिखाता है कि हम जीवन में विजयी बन जाएंगे, It says, "For he is with me." क्योंकि वो मेरे साथ है। This talks about the faithfulness of Jesus Christ, where he says, "I will never leave you nor forsake you." इसका मतलब ये है कि मसीह कहता है, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा, कभी न छोड़ूंगा। Then it says, "His rod and staff comfort me." और इसका लाठी और उसका सोटा हमें आश्वासन और सांत्वना देती है। Once again, it's talking about giving us a direction. और एक और बार हमें मार्गदर्शन के बारे में बताया गया है। And it's talking about how when we do something wrong, he corrects us. और हम जब कुछ गलतियां करते हैं, वो हमें सीधा या फिर शिक्षण देता है। Then it says, he prepares a table before in the presence of my enemies. और मेरे सताने वालों के सामने वो मेरे लिए एक मेज तैयार करता है। In other words, no one will laugh at you. और कोई आपकी और आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। There is a hope that you will always be triumphant. और एक आशा है कि हमेशा आप विजयी बनते जाओगे। Then it says, he anoints my head with oil. और वो मेरे सर को अपने आत्मिक तेल से उमड़ता है। In other words, you will be separated for God. और उसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के लिए अलग किए जाओगे। And you'll receive the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त करोगे। It says, my cup overflows. मेरा कटोरा उमड़ेगा। Means there will be an abundance in your life. उसका मतलब यह है आपके जीवन में अद्भुत आशीषें होती रहेगी। And it says, surely goodness and love will follow me all the days of my life. निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन में हमेशा आगे मेरे साथ चलती रहेगी। In other words, you will live a complete life, fully blessed. इसका मतलब यह है आप एक परिपूर्ण भलाई और आशीषित जीवन बिताओगे। And it says, and I will dwell in his house. और मैं उसके घराने में वास करूंगा। In other words, you will be secure. इसका मतलब ये है कि आप सुरक्षित रहोगे। You will be always in front of his presence. और आप हमेशा उसकी संरक्षण में रहोगे। You will always be able to worship him. और हमेशा आप उसकी आराधना करते रहोगे। And this will be forever. और ये हमेशा के लिए होगा। For all eternity. और अनंत काल के लिए। What a wonderful psalm. कितना अद्भुतकारी और आशीषकारी वचन संगीता है। If you feel rejected, यदि आपको लगता है कि आप ठुकरा दिए गए, if you feel unloved, और आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, you need to come to Christ. आपको मसीह की ओर आना है। Because Christ has promised all these things for us. क्योंकि मसीह ने ये सब हमारे लिए वायदा परिपूर्ण किया है। There's a relationship for us with Christ. और परमेश्वर के साथ एक संबंध है हमारे लिए। There is a source of all the things we will need. क्योंकि हमारे पास एक स्रोता है जो हर चीजों की जरूरतों को पूरा करेगा। He will give us rest. वो हमें सांत्वना देगा, शांति देगा। He will heal our emotions. और हमारे सोच को चंगाई करेगा। आमीन। He will give us a direction and a purpose in life. वो हमारे मार्गदर्शक और हमारे जीवन का एक उद्देशक बन जाएगा। And even if we go through troubles in life, we will be protected. और हमारे जीवन में समस्या हो जाएगी, फिर भी हम बचे हुए जाएंगे, हम उसमें से बच जाएंगे। And he is faithful. और वो निश्चय विश्वास योगी है। And we will have the power of the Holy Spirit and we will be called the people of God. और परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर के लोग ऐसे बुलाए दिए जाएंगे। And we will be able to be in the presence of God 24 hours a day. और परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में हम बिताते रहेंगे। And this is eternal life. और यही हमारा अनंत काल का जीवन है। Which will continue once we die. और यह आगे निरंतर चलता रहेगा हमारे मृत्यु के बाद भी। So you see the power of understanding God's word. देखिए कितना सामर्थ और ताकत है परमेश्वर के वाक्य या फिर वचन पर निर्भर करने का। Once you understand these promises, you will no longer walk in darkness. और एक बार आप इस सच्चाई को समझ जाओ, फिर आप अंधकार में कभी नहीं चलोगे। You will no longer feel like you don't belong anywhere.
और आप बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं भी मैं शामिल नहीं हूँ। Even if your own reject you, you will know you are loved by God. यदि आपके खुद के या फिर आपके सगे आपको ठुकरा दे, फिर भी आपको पता चलेगा कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। But all these things have to start in your mind. और ये सब आपके मन में सोच शुरू होना है। You have to forget about everything anyone has said about you. आपको बाकी सब कुछ भूलना है जो दूसरों ने आपके बारे में कहा है, You have to forget about what you think about you. और आपको ये भूलना है कि क्या आप आपके बारे में सोचते हो। And you have to focus on what God says about you. और आपको ये ध्यान रखना है कि मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है। We will start next week with this series about our identity in Christ. हमारे अगले सप्ताह हमारे मसीह में हमारा व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Because once you understand who you are in Jesus Christ and what He has promised for you, you will start living that life. एक बार आपको समझ में आ जाए कि आपका मसीह में आपका जीवन क्या है, फिर आप उस हिसाब से अपना जीवन बिताना शुरू करो। Until now, all these weeks, we have talked about what we are not in Jesus Christ and how to avoid things of the world. हम मसीह में क्या नहीं है और उस दुनिया की किस चीजों का हमें विरोध करना है, इसके बारे में हमने सीखा है। Now we will see what God says about us so we can start living and enjoying that new identity. अब हम देखेंगे मसीह हमारे बारे में क्या सोचता है, उस नए जीवन में व्यक्तित्व हमारा हम कैसे मसीह में बिताए उसके बारे में हम देखेंगे। Because when you understand that new identity, Satan will no longer be able to talk lies to you. आप जब अपना व्यक्तित्व समझ पाओगे, फिर शैतान आपको बुराइयों या फिर झूठी चीजों के बारे में कभी नहीं बताएगा, He will no longer be able to tempt you. और कभी वो तुम्हें परीक्षा में नहीं डाल पाएगा। And this is a wonderful, wonderful thing that we are starting, and I know that many lives are going to be changed. और ये बहुत अच्छा और अद्भुत चीज हम शुरू करने वाले हैं, और मैं परमेश्वर में विश्वास और आशा रखता हूँ कि कई जीवनों को ये विधान का कारण बन जाएगा। Now, if you don't know Jesus Christ, यदि आप मसीह को नहीं जानते हो, then none of these things are of any value to you. तो ये जो भी हमने सुना या फिर सुनने वाले हैं, ये हमारे कुछ मूल कार्य के लिए का उपयोग नहीं होगा, Because you are still trapped by your sin, क्योंकि अभी भी आप पाप में जड़े हुए हो, फंसे हुए हो, trapped by your own desires, और अपने खुद की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, and only Jesus Christ can set you free from this. और सिर्फ यीशु मसीह आपको इसमें से छुड़ा सकता है, Only He can give you the eternal life now. और वो ही आपको अनंत काल का जीवन अभी दे पाएगा। Only through Jesus Christ can you be in God's presence 24 hours a day. और सिर्फ यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा 24 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में समूह में रह पाओगे। Only when you receive Jesus Christ, you can understand the promise that He said, I will never leave you nor forsake you. तभी आप ये समझ पाओगे जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर आपके जीवन में हो। If you're still doing your own thing, यदि आप अब खुद के कार्यों को करते हुए आ रहे हो, if you're still doing your own religion, और आपके खुद की समुदाय के विश्वास में आप करते आ रहे हो, if you're still believing in God in your own way, और परमेश्वर को आपकी और खुद के हित के हिसाब से आप विश्वास करते हो, then you are what we read in Romans chapter 3. तो आप वो हो जो आप रोमियो के पत्री 3 अध्याय में हमने पढ़ा। In other words, you are not seeking God, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के खोजी नहीं हो, and you are like a lost sheep, और आप खोए हुए भेड़ के समान हो, and you do no good for anybody. और आप दूसरों का कुछ भलाई नहीं कर पाओगे। So come to Christ. मसीह की ओर आइए। It's a wonderful experience. अरे बहुत अद्भुत और अच्छा अनुभव है। Your sins will be taken off, आपके पाप को लिए जो जाएंगे, and you will be able to live this new life we have been talking about. और आपको एक नया जीवन बिताने को मिलेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। I have no other words to express the wonder of this new life. और इतना अद्भुत जीवन के बारे में मेरे पास कोई और वाणी या फिर शब्द नहीं है उसके बारे में बताने के लिए। Take a step of faith. विश्वास के कदमों को आगे बढ़िए। Just ask Jesus into your life, यीशु को अपने जीवन में बुलाइए, and you will see a change. और आप बाद में आपके जीवन में एक विधान देखोगे। This is His promise. ये उसके वायदा है। I have done it. मैंने किया है, Brother Vipin has done it.
ब्रदर विपिन ने ये किया है and thousands are doing it daily, और हजारों दिन प्रतिदिन करते हुए आ रहे हैं and lives are still being changed. और जीवन में व्यवधान होते हुए आ रहा। So, God bless you today, परमेश्वर आपको आशीष करे and we will see you soon. और हम आपको फिर मिलेंगे।